दोस्तों, पेट्रोल के दाम देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं बैंक बैलेंस जल रहा है और इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग का इंतजार इतना लंबा है कि तब तक इंसान 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख ले। ऐसे में हर मिडिल क्लास इंसान की उम्मीद टिकी है सीएनजी पर। लेकिन रुकिए, क्या सच में हर सीएनजी कार पैसे बचाने के साथ आपकी जिंदगी आसान बनाती है? बिल्कुल नहीं। कुछ सीएनजी कारें माइलेज के नाम पर पावर की बलि चढ़ा देती है, कुछ की डिग्गी में सामान से ज्यादा सिलेंडर रहता है और कुछ ऐसी भी हैं जो सड़क पर भौकाल तो काटती हैं लेकिन ओवरटेक करते समय दम तोड़ देती है। तो आज हम गिनेंगे 2026 की टॉप 10 सीएनजी कार्स और बताएंगे उनकी वो सच्चाई जो शोरूम वाले कभी नहीं बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि नंबर 1 कार देखकर शायद आपकी पूरी शॉर्टलिस्ट बदल जाए। नंबर 10 टाटा टियागो iCNG। अगर इस लिस्ट में कोई कार है जो कम बजट में सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास देती है तो वो है टाटा टियागो iCNG। पहली नजर में देखने पर ये छोटी हैचबैक लगती है, लेकिन इसका मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जैसे किसी बॉक्सर के साथ घूम रहे हो। इसमें मिलता है ट्विन सिलेंडर सीएनजी सेटअप जिसकी वजह से डिग्गी पूरी तरह बर्बाद नहीं होती। ऊपर से टाटा ने इसमें 6 एयरबैग्स और अच्छे फीचर्स भी देने शुरू कर दिए हैं। शहर के खराब रास्तों पर इसका सस्पेंशन कमाल का काम करता है। जहां दूसरी कारें हड्डियां हिलाती हैं, वहां टियागो आराम से निकल जाती है। लेकिन अब सुनिए असली कहानी। इसका 3 सिलेंडर इंजन सुबह सुबह स्टार्ट करते ही आपको याद दिला देगा कि ये एक टाटा है। वाइब्रेशन इतने प्यार से आते हैं कि गियर लीवर भी थरथराने लगता है। और अगर आपने एसी ऑन करके सीएनजी मोड में किसी तेज कार को ओवरटेक करने की कोशिश की तो इंजन पहले सोच विचार करेगा, फिर मीटिंग करेगा और उसके बाद शायद एक्सेलरेट करेगा। ऊपर से टाटा की सर्विस का अनुभव कुछ लोगों के लिए लोकप्रिय जैसा होता है। कभी सिर दर्द, ये कार उन लोगों के लिए है जो स्पीड नहीं, सुरक्षा और मजबूती चाहते हैं। अगर आप भी कार लवर हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। नंबर 9 Hyundai Grand i10 Nios CNG। अगर टियागो बॉक्सर है तो ग्रैंड i10 नियोस एक सभ्य ऑफिस जाने वाला जेंटलमैन है। इसका 1.2 लीटर इंजन इतना स्मूथ है कि कभी कभी लगता है कार बंद है या चल रही है। Hyundai ने ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर सबसे बड़ी समस्या भी हल कर दी। अब सीएनजी कार खरीदने के बाद आपको डिग्गी में सिर्फ सिलेंडर नहीं दिखेगा, इंटीरियर इतना प्रीमियम लगता है कि पहली बार बैठने वाला इंसान इसकी कीमत गलत अनुमान लगा सकता है। सिटी ड्राइविंग में ये कार किसी मक्खन की तरह चलती है। जैसे ही हाईवे पर स्पीड 100 के आसपास पहुंचती है, इसका हल्का स्टीयरिंग आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता जितना शुरुआत में देता था। पीछे 3 भारी भरकम रिश्तेदार बैठ जाएं तो सस्पेंशन भी भगवान को याद करने लगता है और सीएनजी मोड पर पावर का ड्रॉप साफ महसूस होता है। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें रोजाना आरामदायक और शांत ड्राइव चाहिए, ना कि रेसिंग ट्रैक वाला अनुभव। नंबर 8 Hyundai Aura CNG। अब बात करते हैं उस कार की जो हर मिडिल क्लास फैमिली को पहली बार बड़ी कार वाली फील देती है। Hyundai Aura CNG ये उन लोगों की पसंद है जिन्हें हैचबैक छोटी लगती है लेकिन बड़ी एसयूवी खरीदने का बजट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस। ड्यूअल सिलेंडर सेटअप की वजह से सामान रखने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। पीछे बैठने वाले यात्रियों को इतना आराम मिलता है कि कई बार सफर खत्म होने से पहले ही नींद आ जाती है। इंजन वही भरोसेमंद 1.2 लीटर यूनिट है जो आराम से माइलेज निकाल देता है। लेकिन अब आता है दर्द। इसका डिजाइन ऐसा है जिसे देखकर आज भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सेडान है या खींची हुई हैचबैक। जिन्हें आराम, माइलेज और कम खर्च वाली सेडान चाहिए। खैर दोस्तों, अब तक हमने उन गाड़ियों की बात की जो बजट और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि अब जो कारें आने वाली है उनमें कुछ ऐसी हैं जो सड़क पर भौकाल भी काटती हैं और पेट्रोल पंप पर आपकी इज्जत भी बचाती है। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी कमियां भी। नंबर 7 मारुति सुजुकी वैगनआर CNG। अगर भारत में कभी राष्ट्रीय सीएनजी कार का चुनाव हुआ तो वैगनआर बिना प्रचार किए चुनाव जीत जाएगी। ये वो कार है जो आपको हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में दिखाई दे जाएगी। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका माइलेज। 1.6 लीटर और 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली ये कार आपकी जेब पर इतना कम बोझ डालती है कि कई बार लगता है पेट्रोल पंप वाला आपसे नाराज हो जाएगा। इसकी ऊंची रूफ लाइन की वजह से अंदर बैठने की जगह भी कमाल की मिलती है। पीछे बैठे लोग भी बिना शिकायत के लंबा सफर निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस इतना कम है कि सर्विस सेंटर वाले भी आपको बार बार देखने को तरस जाएं। लेकिन अब सुनिए इसकी सबसे बड़ी दुख भरी कहानी। इसका डिजाइन। वैगन आर
को देखकर आज भी कुछ लोग इसे कार कम और चलता फिरता फ्रिज ज्यादा समझते हैं। तेज मोड़ पर इसका लंबा और ऊंचा बॉडी डिजाइन आपको याद दिलाता है कि ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है। हाईवे पर 100 की स्पीड के बाद हवा भी इसे हिलाने की कोशिश करती है। और अगर आपको सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना पसंद है तो वैगन आर आपके सपनों को बेरहमी से कुचल देगी। ये कार उन लोगों के लिए है जिनका पहला, दूसरा और तीसरा लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना है। नंबर 6, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सीएनजी। अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे स्टाइलिश कारों में से एक पर, मारुति फ्रॉन्क्स सीएनजी। ये वो कार है जो सड़क पर आते ही लोगों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। फ्रंट डिजाइन ऐसा है कि पहली नजर में कोई नहीं कहेगा कि ये एक सीएनजी कार है। इसके 1.20 लीटर इंजन के साथ मिलने वाला शानदार माइलेज और नेक्सा का प्रीमियम अनुभव इसे खास बनाता है। सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे, ये कार काफी संतुलित महसूस होती है। रिलायबिलिटी के मामले में मारुति का नाम वैसे ही काफी है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा दुख है इसका बूट स्पेस। सीएनजी सिलेंडर डिग्गी में ऐसा कब्जा करता है जैसे किसी दबंग ने सरकारी जमीन पर। अगर फैमिली के साथ लंबी ट्रिप पर निकलना है तो सामान रखने से पहले आपको गणित लगानी पड़ेगी। दूसरी समस्या है इसकी पीछे की सीट। लंबे कद वाले लोगों के लिए हेडरूम उतना शानदार नहीं है जितना बाहर से देखकर उम्मीद होती है। और अगर आपने इसका टर्बो पेट्रोल वर्जन चला रखा है तो सीएनजी मॉडल आपको काफी शांत और सुस्त महसूस होगा। ये कार उन युवाओं के लिए है जिन्हें माइलेज के साथ स्टाइल भी चाहिए। नंबर 5, मारुति सुजुकी डिजायरे सीएनजी। अब आ गई वो कार जिसने सालों से भारतीय परिवारों और टैक्सी मार्केट दोनों पर राज किया है। नई डिजायरे सीएनजी 2026 में ये कार पहले से ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा किफायती बन चुकी है। इसका नया इंजन शानदार माइलेज देता है। आरामदायक सीटें, बड़ा केबिन और कम मेंटेनेंस इसे मिडिल क्लास का सुपरस्टार बनाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कम खर्च में ज्यादा सालों तक कार चलाना है तो डिजायरे आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन अब सुनिए वो सच जो शोरूम वाले नहीं बताएंगे। सड़क पर इसे देखकर आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है टैक्सी। आप चाहे जितने प्यार से इसे खरीदें, कुछ लोग आपको ओला उबर वाला समझने से बाज नहीं आएंगे। दूसरी बात, नया 3 सिलेंडर इंजन माइलेज तो शानदार देता है, लेकिन पुरानी 4 सिलेंडर डिजायरे जैसी स्मूथनेस नहीं देता। और जब कार पूरी तरह लोड हो, एसी चल रहा हो और हाईवे पर ओवरटेक करना हो, तब इसकी सीमाएं साफ दिखाई देती है। ये कार उन लोगों के लिए है जो भावनाओं से ज्यादा गणित पर भरोसा करते हैं। अगर आपका धर्म है माइलेज, आपका कर्म है पैसे बचाना और आपका लक्ष्य है कम खर्च में ज्यादा फायदा, तो डिजायरे आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है। खैर दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस लिस्ट के सबसे खतरनाक हिस्से में। अब तक आपने ऐसी कारें देखी जो माइलेज देती हैं, पैसे बचाती है और फैमिली को खुश रखती है। लेकिन अब जो कारें आने वाली है उनमें कुछ ऐसी हैं जो सड़क पर स्टेटस भी देती है, भौकाल भी देती है और लोगों को मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर भी कर देती है। लेकिन जैसा कि जिंदगी का नियम है, जितना बड़ा भौकाल उतनी बड़ी परेशानी। नंबर 4, टोयोटा ताइसो सीएनजी। टोयोटा ताइसो सीएनजी उन लोगों के लिए बनी है जो मारुति की रिलायबिलिटी चाहते हैं लेकिन बैज टोयोटा का चाहिए। पहली नजर में इसका डिजाइन इतना प्रीमियम लगता है कि कोई नहीं कहेगा कि ये माइलेज बचाने वाली सीएनजी कार है। इसके अंदर वही भरोसेमंद 1.2 लीटर इंजन मिलता है जो सालों तक बिना ड्रामा किए चलता रहता है। सिटी में इसकी ड्राइविंग आसान है, स्टीयरिंग हल्का है और माइलेज ऐसा कि पेट्रोल पंप वाले का चेहरा उतर जाए। मेंटेनेंस भी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अब सुनिए कड़वी सच्चाई, असलियत में ये फ्रॉन्क्स की ही रिश्तेदार है। मतलब टोयोटा का बैज लगाने के बाद भी जादुई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसका बूट स्पेस है। सीएनजी सिलेंडर डिग्गी में ऐसा फैलकर बैठता है जैसे शादी में कोई रिश्तेदार पूरे सोफे पर कब्जा कर ले। और अगर आपको पावरफुल ड्राइविंग पसंद है तो ये कार जल्दी आपको याद दिला देगी कि इसका मकसद रेस लगाना नहीं बल्कि पैसे बचाना है। ये कार उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि लोग कार देखकर कहें वाह टोयोटा और पेट्रोल पंप देखकर कहे वाह माइलेज। नंबर 3, टाटा नेक्सॉन ICNG। अब आती है इस लिस्ट की सबसे खतरनाक छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक परेशानियां भी नमस्ते बोल सकती है। ऊपर से माइलेज भी मारुति जैसी जादुई नहीं मिलती। ये कार उन लोगों के लिए है जो माइलेज से ज्यादा सेफ्टी और रोड प्रेजेंस को महत्व देते हैं। नंबर 2, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG। अगर CNG दुनिया में किसी कार को विधायक वाली एंट्री कहा जा सकता है तो वो ग्रैंड विटारा है। सड़क पर इसकी मौजूदगी ऐसी है कि छोटी कारें अपने आप साइड देने लगती है। बड़ा आकार, शानदार
केबिन, आरामदायक सीटें और नेक्सा का प्रीमियम अनुभव। ये उन लोगों के लिए है जो एसयूवी भी चाहते हैं और पेट्रोल का खर्च भी कम रखना चाहते हैं। 1 लीटर इंजन आराम से लंबे सफर पूरे कर देता है। सस्पेंशन इतना आरामदायक है कि खराब सड़कें भी कम खराब लगने लगती है। लेकिन अब सुनिए असली दर्द। इतनी बड़ी एसयूवी और इंजन सिर्फ 1 लीटर। सीएनजी मोड में कई बार ऐसा लगता है कि गाड़ी पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन स्पीड उतनी नहीं बढ़ रही। हाईवे पर फुल फैमिली और लगेज के साथ ओवरटेक करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ सकता है। दूसरी समस्या, बूट स्पेस। सीएनजी सिलेंडर यहाँ भी अपनी बादशाहत दिखाता है। अगर ज्यादा सामान लेकर घूमने की आदत है तो थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यह कार उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टेटस, आराम और माइलेज तीनों चाहिए। और अब वह कार जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था। नंबर 1, मारुति सुजुकी XL6 सीएनजी। अगर कोई एक सीएनजी कार है जो 2026 में सबसे ज्यादा समझदारी वाला पैकेज देती है तो वो है XL6 सीएनजी। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि चलती फिरती फैमिली मशीन है। 6 लोगों के बैठने की जगह, शानदार आराम, भरोसेमंद इंजन और मारुति की रिलायबिलिटी। लंबी सफर में ये कार थकाती नहीं बल्कि सफर को आसान बना देती है। 1.1 लीटर इंजन सीएनजी के साथ भी अच्छा संतुलन बनाए रखता है। मेंटेनेंस कम है, रीसेल वैल्यू शानदार है और सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यानी ओनरशिप का टेंशन लगभग खत्म है। कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती। XL6 का सबसे बड़ा दुख है इसका पावर। अगर पूरी फैमिली, पूरा सामान और सीएनजी मोड में हाईवे पर तेज ओवरटेक करना है तो ये आपको सुपर कार वाली फील नहीं देगी। दूसरी बात, इसका इंटीरियर अच्छा जरूर है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आपको मारुति वाली लागत बचाने की कोशिश नजर आ जाएगी। और जो लोग स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करते हैं उन्हें ये थोड़ी शांत लग सकती है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जब माइलेज, स्पेस, आराम, भरोसा और कम खर्च को एक साथ रखा जाता है तो XL6 सीएनजी बाकी ज्यादातर विकल्पों पर भारी पड़ जाती है। और यही वजह है कि 2026 में ये हमारी टॉप सीएनजी कार्स लिस्ट की नंबर 1 कार बनती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए या फैमिली कंफर्ट? कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी सीएनजी कारों में आपकी फेवरेट कौन सी है।